नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे वेस्ट बंगाल में जो संदेश खली नाम का जो एरिया है वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में। जो कुछ भी सामने आया है वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और जब से मैंने ये सब सुना है तब से मैं बहुत ही बेचैनी फील कर रहा हूँ कि क्या इंसान इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। महिला उत्पीड़न की जो बात यहाँ पर सामने आई है उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या सचमुच हमारा देश एक सेफ जगह है महिलाओं के लिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ रही है जो हमें अंदर से झंझोड़ के रख दे रही है और उसके बावजूद हम कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और हर साल मैं या मेरे जैसे लोग इस तरह की यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और जिसमें हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी हमें इन सारी चीज़ों को लेकर एक एक्शन प्लान बनाना होगा, नहीं तो औरतों के साथ इस तरह के अत्याचार जो है वो आगे भी देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात की शुरुआत हुई थी लास्ट मंथ से, जनवरी से, कि जब ईडी को पता चला कि वेस्ट बंगाल में ये जो जगह है संदेश खाली, वहाँ के जो बाहुबली टाइप नेता है, जो वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है शेख शाहजहां, तो उन्होंने पिछले कई सालों में वहाँ का जो रेशन का जो सब कुछ मामला है वो देखते हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ 9-10 हज़ार करोड़ का स्कैम किया है। तो ये बात जैसे सामने आई तो ईडी ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। तो उनकी जो सेना थी वहाँ पर, जो सो कॉल्ड सेना उन्होंने बनाए थे, उन्होंने ईडी के ऑफिसर पर ही हमला कर दिया और वहाँ पर एक तनावपूर्ण माहौल जो है वो तैयार हो गया। तो ये सब कुछ जब हो रहा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या ईडी जो है वो इसके ऊपर कुछ तोड़ निकाल रहे थे, तभी एक और चौंका देने वाली बात सामने आई कि वहाँ पर बहुत सारी औरतें जो हैं वो सड़क पर उतर आई और उन्होंने जो है एलिगेशन लगाए, जो शेख शाहजहां हैं, उनके जो दो राइट हैंड है हिबू हजरा और उत्तम कुमार, उन्होंने जो है कि वहाँ की बहुत सारी औरतों के साथ जो है उत्पीड़न किए हैं। कई सारी औरतों की वीडियो सामने आए जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये जो उनके राइट हैंड मैन थे वो वहाँ की जो औरतें हैं उनको रात में मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करते थे और बहुत सारी औरतें जो हैं इसका शिकार हुई हैं। तो ये सारा मामला जब सामने आया तो पहले तो पुलिस ने ये मानने से ही मना कर दिया कि ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा और बहुत सारी औरतें खुलकर सामने आई तब पुलिस को ये मानना पड़ा और फिर जाकर पुलिस ने वो जो दो राइट हैंड मैन थे हिबू हजरा और उत्तम कुमार, उनको गिरफ्तार किया। लेकिन शेख शाहजहां जो है वो आज की तारीख तक लापता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। तो ये पूरा मामला है, अगर आपको इस पूरे मामले की जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो लिंक शेयर की है, एक यूट्यूब चैनल है देशभक्त, उन्होंने इसको बहुत डिटेल में बताया है पूरा घटनाक्रम, तो वहाँ जाइए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम जो यहाँ पर बात करेंगे उसका टॉपिक होगा कि क्या इस देश में औरतें सचमुच सुरक्षित है या नहीं। और ये हर साल का हो गया है, हाँ, हमेशा इस तरह की जो बातें हैं वो बाहर आती हैं। इस साल संदेश खाली हो गया, उससे पहले जो था वो मणिपुर का इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले श्रद्धावालकर हुआ था, उससे पहले वो हैदराबाद कांड हुआ था, उससे पहले निर्भया कांड हुआ था, अजमेर 92 का एक बहुत ही घिनौना कांड हुआ था, और बीच बीच में रेप, गैंग रेप, मर्डर, एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब कुछ तो होता ही रहता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी भक्षक करके, उसमें दिखाया गया कि बिहार के इलाके में किस तरह से जो वहाँ के बाहुबली टाइप जो नेता है उन्होंने वहाँ की औरतों के साथ किस तरह से दुष्कर्म किए। तो ये हमेशा हो रहा है और इसको लेकर कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है गवर्नमेंट की, और ना समाज के तौर पर हम इसको सीरियसली ले रहे हैं। मुझे इस बात को कहने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है कि हमारा समाज जितना एग्रेसिव होता है रिलीजन को लेकर, उतना वो महिला सुरक्षा को लेकर नहीं होता है। चाहे मेरे इस बात से किसी भी तरह के लोगों की भावनाएं आहत होती है तो हो जाने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है। जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो बजाय इसके कि हम औरतों की सुरक्षा की बात करें, हम उसमें कम्युनल एंगल ढूंढना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुसलमान ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिस स्टेट में यह हुई है घटना
वहां के लोग अपोजिशन वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपोजिशन वाले उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, और पूरा वो जो मामला है वो पॉलिटिकल हो जाता है। कहीं पर भी उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी डिबेट ही नहीं होती। आज भी मुझे यकीन नहीं होता है कि हमारे देश में रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, और जो ये मंजे हुए क्रिमिनल होते हैं वो आसानी से जो है वो रेप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कुछ साल जेल में गुजार देते हैं और फिर रिहा हो जाते हैं अगला क्राइम करने के लिए। जब मैंने श्रद्धा वालकर वाला वीडियो बनाया था उस वक्त मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था कि हमारे पास जो डेटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइम रिकॉर्ड्स का, तो वो डेटा मैंने डाउनलोड किया था और वहाँ पर मैंने स्टडी किया था कि हमारे देश में हर साल कितने रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है या एसिड अटैक होता है। जो आंकड़े सामने आए थे उन आंकड़ों को देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया था। इतनी बुरी हालत है हमारे देश की, लेकिन आज की तारीख में इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। अपोजिशन इस पर बात नहीं करता, जो सत्ता में लोग हैं वो बात करना नहीं चाहते, और सबसे जो पैथेटिक चीज है वो है मीडिया। मीडिया जो है वो इस चीज को नहीं उठाता। वो अपोजिशन और सत्ताधारी पार्टियों को एक साथ बिठाकर उनसे ये सवाल नहीं करता कि आप क्या करने वाले हो इस चीज को लेकर। एक इंसिडेंस बताता हूं आपसे, कुछ 20-25 साल पहले की बात है। नागपुर में एक कोर्ट रूम में कुछ 100-200 या उससे ज्यादा औरतों ने कुछ क्रिमिनल को घुस के मारा था, कोर्ट रूम में घुस के मारा था, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, मर्डर इन कोर्ट रूम। उसको जाकर देखिए किस तरह से ये जो बाहुबली टाइप नेता होते हैं वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उनको पुलिस से प्रोटेक्शन मिलता है, किस तरह से ये लोग जो है वो समाज में ओपनली क्राइम करते हैं। हमारे देश में औरतें सुरक्षित नहीं है, ये बात मानने के लिए हमें और कितने श्रद्धा वालकर और कितने निर्भया की बलि देनी होगी। जिसको हम एक मूवमेंट क्यों नहीं बना सकते? क्यों हम प्रेशराइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर कि रेप जैसे क्राइम के लिए फांसी का प्रावधान हो? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब तक हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता हम कुछ नहीं करेंगे। ये सवाल पॉलिटिकल नहीं है, ये सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये सवाल आपसे है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो नेता हमारे घर वोट मांगने आता है उसको हम ये नहीं बोल सकते कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप हमें एश्योरिटी दीजिए कि अगर आप जीत कर आएंगे तो आप बलात्कार जैसी जो क्राइम है उसके लिए फांसी का प्रावधान करेंगे। हम किस चीज के लिए अड़ जाते हैं? बिजली, पानी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए वो सारी चीजें होते रहेंगी, लेकिन सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसे कानून बनने चाहिए कि अगली बार कोई भी इंसान इस तरह का क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे। और दूसरी बात, संदेश खाली में अभी जो हुआ उसके बाद जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके नेताओं के बयान जब मैंने सुने तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मतलब एक नेता बोल रहा है कि ये जो औरतें हैं वो औरतें गोरी है, ये ट्राइबल नहीं हो सकती। मतलब लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि किसने कहा आपसे कि ट्राइबल औरतें गोरी नहीं होती हैं, और ये किसने तय किया कि जो औरत गोरी होती है वो ट्राइबल नहीं हो सकती? मतलब कुछ भी लॉजिक लगाओगे आप। वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एमएलए है वो कहीं बाहर गई है घूमने के लिए, वो वैलेंटाइन वीक मना रही है, वो कुछ एक्ट्रेस वैक्ट्रेस है, तो वो उनका वो चल रहा है। मीडिया ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैंने खुद जर्नलिज्म की हुई है, मैं जानता हूं कि प्रेस का जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, वो पुलिस से भी बढ़िया होता है। और ये जो क्राइम है वो पिछले कई दिनों से, सालों से चला आ रहा है। कभी किसी को नहीं सोचा कि इसके ऊपर हम रिपोर्ट करें। ठीक है, मुझे सिस्टम से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो मीडिया से है, और मीडिया में ये पावर है। आज भी मैं जैसिका लाल मर्डर केस नहीं भूला हूं जहां पर मीडिया ने ट्रायल्स किए थे, और जो असली गुनहगार था वो बिकॉज ऑफ मीडिया पकड़ा गया था। आज हमारा मीडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बाकी सब छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो गवर्नमेंट ने खुद से पब्लिश किया है, किस तरह से इस देश में हर रोज हर साल औरतों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनको जान भी गंवानी पड़ती है, ये सारे आंकड़े अगर मीडिया के लोग सामने रखें और उसका इन्वेस्टिगेशन करें
और सरकार को बताए कि ये सिचुएशन है हमारे देश की, तब भी असर हो सकता है, लेकिन वो करते नहीं है। तो ये पूछे आप अपने आसपास के जो नेता है उनसे पूछे, आपके आसपास जो मीडिया वाले हैं उनसे पूछे, उनको प्रेशराइज कीजिए कि इसके ऊपर बात कीजिए। हमें हमारी औरतों के लिए सुरक्षा चाहिए, वरना जो अजमेर में हुआ था या उस अभी जो संदेश खाली में हो रहा है वो कभी रुकेगा नहीं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि सिचुएशन क्या है। अगर आपको वो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट पढ़ना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाकर खोलिए, देखिए सिचुएशन कितनी खराब है। हर 15-20 मिनट में एक औरत जो है, एक लड़की जो है वो मर रही है बिकॉज ऑफ रेप एंड गैंग रेप। जो सर्वाइव कर जाते हैं उसका आंकड़ा और भयंकर है, और जो केसेस रिपोर्ट ही नहीं की जाती उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आज तक मैंने नहीं देखा कि पूरे देश की महिलाएं या पूरे देश की जनता सड़क पर उतरी है महिला सुरक्षा को लेकर। क्या यही इंपॉर्टेंट नहीं है? मैंने आज तक नहीं देखा किसी न्यूज चैनल के ऊपर कि वहां के जो रिपोर्टर है महिला सुरक्षा का जो डेटा है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल सत्ता से कि ये सिचुएशन आप इसके लिए क्या कर रहे हो। तो आपसे विनती है, पहले तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि वेस्ट बंगाल में हो क्या रहा है, सिचुएशन कितनी खराब है और वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है वो कितने कैजुअल अप्रोच के साथ काम कर रही है। और दूसरी बात, हमेशा महिला सुरक्षा को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में ऊपर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।